तो इस वीडियो में हम आपको लेज़र, उसके प्रिंसिपल और उसके यूसेस के बारे में बताएंगे कि लेज़र जो है वह हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है और किन किन जगहों पर और किस तरीके से लेज़र का यूज़ किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम आपको लेज़र के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये जो लेज़र है यह हमारे सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी के फॉर्म में डेवलप हुआ है जिसके हेल्प से हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिन्हें करना हमारे लिए किसी और तरीके से या फिर आसानी से पॉसिबल नहीं था। और आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में जो लेज़र रेस हैं इनका यूसेज काफ़ी जगह किया जाता है और लेज़र का उपयोग हमारी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में यानी कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में और शॉपिंग मॉल्स में और वायुसेना को गाइड करने में या फिर बोले तो हमारी जो एयरफोर्स हैं उन्हें रास्ता दिखाने में काम में लिया जाता है। और इसके साथ ही लेज़र्स का यूज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी किया जाता है जिसकी हेल्प से जो इंटरनेट है वह ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये जो लेज़र है ये एक पूरे सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म है जिसका कि फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये होता है लेज़र का एक फुल फॉर्म। और अब हम आपको लेज़र के प्रिंसिपल के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि कोई भी लेज़र जो होता है वह किस बेसिस पर काम करता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप इस बारे में तो जानते ही होंगे, अगर कोई भी एटम होता है और अगर हम उस एटम पर बाहर से किसी भी एनर्जी सोर्स से एनर्जी डालते हैं या फिर बोले तो अगर हम किसी भी एटम पर बाहर से एनर्जी को डालते हैं या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी की हेल्प से जो एटम के आउटर मोस्ट शेल पर यानी कि जो एटम होता है उसकी सबसे बाहरी सतह पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह को छोड़कर या फिर बोले तो जहाँ पर भी एटम्स रहते हैं उस लेवल को छोड़कर वह हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। और इसी तरीके से उसका बिल्कुल अपोजिट जब हम उसकी एनर्जी को ले लेते हैं या फिर बोले तो अगर उसकी एनर्जी को लॉस कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन पर जो एटम होते हैं वह फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे जब भी हम किसी भी एटम की ओरिजिनल एनर्जी स्टेट पर डिफरेंस करते हैं तो उसकी वजह से जो एटम की एनर्जी लेवल का जो स्टेट होता है उसमें डिफरेंस आने लगता है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी एटम को कंटिन्यूस यानी कि लगातार एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से जो एटम के आउटर मोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह लगातार निकलते रहते हैं और इसी तरीके से जो एनर्जी का एमिशन होता है वह लगातार होता है। और इसी तरीके से जो एटम्स का कंटिन्यूस एमिशन होता है वह स्टार्ट हो जाता है। और हमारे जितने भी लेज़र होते हैं वह सभी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और अब हम आपको इस बारे में बताएंगे कि जो लेज़र है वह अदर लाइट से क्यों डिफरेंट है और ये जो लेज़र है आखिर अदर लाइट से क्यों इतनी ज़्यादा पावरफुल लाइट होती है। तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं की वजह से ये जो लेज़र है वह इतनी पावरफुल लाइट बनती है। तो उनमें से जो फर्स्ट नंबर पर पॉइंट आता है वह है हाईली इंटेंसिव लाइट, यानी कि जो लाइट होती है वह इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है और उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कि जितने कम एरिया में लाइट की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो लाइट जो होगा वह इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। और जो लेज़र होती है उसमें ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से होती है, यानी कि जो लेज़र्स में लाइट यूज़ की जाती है वह काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है और इसी वजह से जो लाइट की क्षमता होती है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एंड सेकेंड नंबर पर जो पॉइंट आता है वह है मोनोक्रोमेटिक लाइट। और इसका जो पॉइंट का मतलब है वह यह है कि जो लाइट है वह बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन तभी पॉसिबल होती है जब कोई भी लाइट होती है वह सेम लाइट सोर्स से आ रही हो। और लेज़र जो होती है उनमें बिल्कुल यही होता है कि जो लेज़र लाइट होती है वह सेम सोर्स से निकल रही होती है। और इसी तरीके से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की क्वालिटी होती है वह लेज़र्स में प्रेजेंट होती है। और जो लेज़र होती हैं उन सभी में मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वो पावरफुल बनती हैं। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड का है जिसे कि 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था। और इन दोनों में ही जो लाइट की आवृत्ति थी वह 100% सेम थी। और ऐसी कंडीशन में जो उनकी क्षमता होती है वह हमें 100% मिलती है। और इसी प्रकार से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की कंडीशन होती है वह 100% ही फॉलो करते हैं। और इसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पर पॉइंट आता है वह है हाईली कोहेरेंट लाइट। और इसमें जो लाइट की रेस होती हैं वह बिल्कुल पैरेलल में चलती हैं,
या फिर अगर हम बोलें तो अगर कोई भी एक लाइट रे ट्रैवल करती है तो जो दूसरी लाइट होगी ना वह बिल्कुल उसके पैरेलल में चलेगी या फिर समानांतर चलेगी या फिर एक साथ चलेगी, उसे हम कोहेरेंट लाइट बोलते हैं। और जो लेज़र होती हैं उन सभी में कोहेरेंट लाइट पाई जाती हैं और इसी वजह से जो लेज़र बीम होती है वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। और जो लेज़र बीम्स होती हैं उनमें ये तीनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, यानी कि हाईली इंटेंसिव लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड हाईली कोहेरेंट लाइट, ये तीनों ही लाइट की क्वालिटीज़ उसमें पाई जाती हैं। और इसी वजह से जो लेज़र है वह अदर लाइट से बिल्कुल डिफरेंट है। और अब हम आपको लेज़र के यूसेस और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे कि जो लेज़र है उसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसे कहां पर और कैसे अप्लाई किया जाता है। और इसके साथ ही हम आपको लेज़र के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इन फैक्ट्स को आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। और अमेरिका और इजराइल इन दोनों ही देशों की कंपनियों ने टेक्निकल हाई एनर्जी लेज़र यानी कि THEL को डेवलप किया है, जिससे कि ड्यूटेरियम फ्लोराइड लेज़र कहा जाता है। और इसके यूसेज से आसमान में चल रहे किसी भी विमान को या फिर मिसाइल को गिराया जा सकता है, यानी कि जैसे कि आसमान में कोई भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह चलते हैं, इन सभी को और यहाँ तक कि मिसाइल को भी इस पावरफुल लेज़र के यूसेज से मार के गिराया जा सकता है। इतनी पावरफुल लेज़र हैं जो कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा बनाई गई हैं। और हमारी दुनिया में जो लेज़र है सबसे पहले कमर्शियली 1974 में यूज़ की गई थी और वो जो लेज़र थी वह सुपरमार्केट्स में बारकोड को स्कैन करने के लिए यूज़ की जाती थी। और आप शायद इस बारे में नहीं जानते हैं कि जो लेज़र है उसे डेंजर के बेसिस पर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उन 5 क्लासेस में जो उसकी फर्स्ट क्लास है वह सबसे कम पावरफुल है, यानी कि उसमें लेज़र की पावर बहुत कम होती है। और उन्हीं में जो उसकी 5th क्लास है वह इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर उस क्लास की लेज़र के कॉन्टैक्ट में कभी भी कोई भी इंसान चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी ह्यूमन की पूरी स्किन होगी वह पूरी तरीके से बर्न हो जाएगी, यानी कि ह्यूमन की स्किन पूरी तरीके से जल जाएगी और उसकी जो आंखें हैं वह अंधी भी हो सकती हैं, वह इतनी ज़्यादा पावरफुल लाइट होती है। और आज तक की इंसान के द्वारा बनाई गई जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लेज़र है उसकी जो पावर है वह 1.25 पेटावाट्स की है। और अगर हम इसकी पावर को नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं तो इसकी जो पावर है वह 1 बिलियन मिलियन वाट्स की है, जो कि कैलिफोर्निया की लेबोरेटरी में बनाया गया था और ये 1996 में बन के तैयार हुआ था। और जो लेज़र है उसकी पावर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल लेज़र है उसकी पावर जो है वह एक हाइड्रोजन बम के बराबर है, यानी कि अगर हम एक हाइड्रोजन बम को ब्लास्ट करते हैं और अगर उसकी जगह हम लेज़र्स को यूज़ में लेते हैं तो इन दोनों की जो पावर का असर होगा वह बराबर ही होगा। और जो हमारे लेज़र होते हैं वह 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करते हैं। और जो 1 नैनोमीटर होता है वह 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट है, यानी कि 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट हमारे लेज़र वर्क करते हैं। तो इस बात से आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि हमारे जो लेज़र्स हैं वह किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट हैं। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका थ्योरेटिकल ऐसा मानना है कि जो हमारे लेज़र होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा पावर होती है या फिर उनकी जो कैपेसिटी होती है वह इतनी ज़्यादा होती है कि वह हमारे यूनिवर्स के यानी कि हमारे ब्रह्मांड के एंड तक यानी कि अंत तक ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि जहाँ तक हमारे ब्रह्मांड फैला हुआ है वहाँ तक ये लेज़र्स की लाइट ट्रैवल कर सकती हैं, उनमें इतनी ज़्यादा पावर होती है। तो ये तो बात थी थ्योरी की, लेकिन इन प्रैक्टिकल जो लेज़र की लाइट होती हैं आखिर वो कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये जो पूरी डिपेंडेंस है वह लेज़र के सोर्स पर होती है, यानी कि लेज़र का सोर्स जो है वह जितने ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा लेज़र की पावर भी उतनी ज़्यादा होगी और लेज़र जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी लाइट भी उतनी दूर तक ट्रैवल करेगी, यानी कि ओवरऑल जितना ज़्यादा सोर्स पावरफुल होगा लेज़र की लाइट भी उतनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है इन प्रैक्टिकल। और अगर हम सिर्फ कुछ मिली वॉट्स की पावर भी लेज़र को देते हैं तब भी कोई भी लेज़र लाइट जो होगी वह कई माइल्स तक ट्रैवल कर सकती है। या फिर इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो लेज़र होती है उसकी एनर्जी कंजप्शन जो होती है वह बहुत कम होती है और वह कम से कम एनर्जी पर बहुत दूर तक भी ट्रैवल कर सकती है। लेज़र की अपनी अलग ही खासियत होती है कि वह कम एनर्जी पर भी बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं।
और इसका एक ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप सिर्फ 5 मिलीवाट पावर किसी भी लेज़र के सोर्स को देते हैं तो उसकी लेज़र की लाइट जो होगी वह आप 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं, यानी कि 0.5 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर तक आप उसे देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी लाइट पर हैं, यानी कि आपकी चारों ओर का जो मीडियम है वह कितना डार्क है। और अगर आप पूरे डार्क मीडियम में हैं तो उस लाइट को आप 1 किलोमीटर रेंज तक देख सकते हैं। और आप तो शायद इस बारे में जानते ही होंगे कि जो लेज़र्स होते हैं वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं और इसी की वजह से जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके मीडियम से हमें इंटरनेट मिल पाता है। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि हमारे आज के समय में कुछ ऐसे भी लेज़र्स बन चुके हैं जो कि कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को डिटेक्ट कर सकते हैं अंदर जाके, और इन्हें हम ब्रेथलाइज़र के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि हमने आपको इस बारे में बताया था कि लेज़र की जो लाइट होती है वह इसलिए पावरफुल होती है कि उसमें जो लाइट्स होती हैं वह एक दूसरे के पैरेलल में चलती हैं, यानी कि समानांतर चलती हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो लेज़र की बीम होती है वह बहुत ही लिटिल अमाउंट में डाइवर्ज होती है और वह पूरी सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ओनली। और वैसे तो आप इस बात से अच्छे तरीके से अवेयर होंगे कि आजकल तो हमारे मार्केट में डाई टूल के फॉर्म में, यानी कि बच्चों के खिलौने के फॉर्म में भी लेज़र आसानी से अवेलेबल होते हैं। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि अगर आप किसी भी लेज़र की लाइट को अगर स्पेस की तरफ यानी कि आकाश की तरफ पॉइंट करते हैं तो उसकी जो लाइट होगी वह आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है। और वहीं जो आपका लाइट बल्ब होता है वह आपकी विजिबल लाइट के फॉर्म में वह पूरा स्कैटर्ड होता है और इसी वजह से आपको वह लाइट दिखाई देती है और आपके चारों तरफ उजाला हो जाता है। लेकिन वहीं जो लेज़र होती है उसमें स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है और इसी वजह से स्पेस में बिल्कुल भी आपको लेज़र लाइट दिखाई नहीं देगी। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो CDR या फिर जो भी DVD प्लेयर्स होते हैं उनमें भी लेज़र का यूज़ किया जाता है, लेकिन उनमें जो लेज़र्स यूज़ होती हैं उनका पावर बहुत ही कम होता है, यानी कि वह लो लेवल लेज़र्स होते हैं और उनकी जो पावर होती है वह 5 मिलीवॉट से 100 मिलीवॉट के बीच में होती है। और वह मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करती है कि उसका मैन्युफैक्चरर उसमें कितनी पावर दे रहा है। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि लेज़र्स का यूसेज आजकल सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी किया जा रहा है, जैसा कि पुलिस ऑपरेशंस में, यानी कि जो पुलिस होती हैं वह इनका यूज़ करती हैं और जहां पर भी हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वहां पर भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसा कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में। और ऐसे ही इसके यूसेज से हम बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा डाटाबेस इससे निकाल सकते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट से। और ऐसे ही जहां पर भी हाई लेवल सिक्योरिटी होती है वहां पर इसका यूज़ किया जाता है। और जैसा कि आप इस बारे में जानते ही होंगे कि कई सारी रोड्स पर स्पीड की लिमिट लगाई जाती है, यानी कि उस रोड पर उस पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा कोई भी व्हीकल नहीं जा सकता है। और ऐसी कंडीशन में अगर किसी भी रोड में 40 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है और अगर कोई भी गाड़ी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ से निकलती है तो ऐसी कंडीशन में जो लेज़र होते हैं उनका यूज़ करके ही उस गाड़ी का पता लगाया जाता है, क्योंकि इतनी स्पीड में जो नॉर्मल कैमरास होते हैं वह गाड़ी की स्पीड को कैच नहीं कर सकते हैं और वहीं जो लेज़र होते हैं वह इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो लेज़र्स होते हैं उनके यूज़ से हम DNA की एक सिंगल मॉलिक्यूल की भी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस से पूरी इन्फॉर्मेशन DNA की गैदर कर सकते हैं। जो लेज़र होते हैं वह हमारे लिए इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो लेज़र होते हैं वह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कई सारी चीज़ों को कट करने के लिए, उनमें शार्पनेस लाने के लिए, उनमें फिनिशिंग लाने के लिए और उनमें होल करने के लिए और ऐसे ही कई सारी चीज़ों के लिए इनको यूज़ किया जाता है, यानी कि इन्हें इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आजकल यूज़ किया जा रहा है। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो लेज़र की बीम होती हैं वह इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि वह किसी भी डायमंड पर सीरियल नंबर डालने के काम में आती हैं, यानी कि जिसे हम हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस मानते हैं उस पर भी ये जो लेज़र होते हैं वह सीरियल नंबर डालते हैं।
और जैसा कि आपको इस बारे में तो पता ही होगा कि जो लेज़र्स होते हैं उनका यूसेज मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। तो इसीलिए जो लेज़र होते हैं उनका यूसेज ट्यूमर्स को किल करने के लिए, यानी कि ट्यूमर को मारने के लिए किया जाता है। और जो लेज़र होते हैं उन्हें हेयर रिमूवल के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जो बॉडी में अनवांटेड हेयर होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए भी लेज़र का आजकल यूज़ किया जा रहा है अच्छे तरीके से। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।